नमस्कार, मैं हूं सानी राज पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। एनडीए में सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद से मान मनोबल का दौर देखा जा रहा था। उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे थे, लेकिन इसी बीच जो है बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते जा रही थी। आपको बता दें कि अगर पहली लिस्ट की बात की जाए, पहली सूची की बात की जाए, तो उसमें टोटल 71 उम्मीदवारों को मौका दिया गया। उसके बाद दूसरी लिस्ट आई जो कि कल आई थी और दोपहर में ये लिस्ट जारी हुई, जिसमें टोटल 12 नामों की घोषणा की गई, 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई और अब जो है तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें टोटल 18 नाम हैं। उन नामों के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस जगह से किसको मौका दिया गया है। और उससे पहले हम आपको बता दें कि देखिए, अभी तक की जितनी लिस्ट जारी हुई है उसमें कई सारे पुराने विधायकों को भी मौका दिया गया है और नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। तो चलिए हम आपको इस लिस्ट के बारे में बताते हैं कि आखिर वो 18 नाम कौन से हैं जिनको इस बार मौका दिया गया है। तो देखिए, रामनगर से श्री नंद किशोर राम को मौका दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो नरकटियागंज से श्री संजय पांडे को मौका दिया गया है। बगहा से श्री राम सिंह की बात की जा रही है कि श्री राम सिंह को मौका दिया गया है। लौरिया से श्री विनय बिहारी को मौका दिया गया है। नौतन से श्री नारायण प्रसाद को मौका दिया गया है। चनपटिया से उमाकांत सिंह को मौका दिया गया है। हरसिद्धि की बात की जाए तो हरसिद्धि से श्री कृष्ण नंदन पासवान को मौका दिया गया है। कल्याणपुर से श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह को मौका दिया गया है। चिरैया से श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को मौका दिया गया है। कोचा धामन की बात की जाए तो वहां से श्रीमती बीणा देवी को मौका दिया गया है और इसके अलावा बायसी से श्री विनोद यादव को मौका दिया गया है। तो वहीं राघोपुर से श्री सतीश कुमार यादव को मौका दिया गया। आपको बता दें कि राघोपुर सीट जो है वो तेजस्वी यादव के खेमे में आती है और एक तरीके से कहा जाता है कि ये लालू यादव के परिवार का एक विरासत सीट माना जाता है, क्योंकि यही वो सीट है जहां से तेजस्वी यादव भी इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ से राबड़ी देवी ने भी चुनाव लड़ा था और लालू प्रसाद यादव ने भी इस सीट से चुनाव लड़ा था। तो ये सीट जो है बहुत अहम मानी जाती है और इस पर जो है बीजेपी से श्री सतीश कुमार यादव को मौका दिया गया है। और वहीं 13वीं सीट की बात की जाए तो वो है बिहपुर से श्री कुमार शैलेंद्र को मौका दिया गया है। पीरपैंती से श्री मुरारी पासवान को मौका दिया गया है। रामगढ़ से श्री अशोक कुमार सिंह को मौका दिया गया है। वहीं मोहनिया की बात की जाए तो मोहनिया से श्रीमती संगीता कुमारी को मौका दिया गया है। भभुआ की बात की जाए तो भभुआ से श्री भरत बिंद को मौका दिया गया है। और 18वां और लास्ट अगर नाम कही जाए तो वो है गो, जिसमें श्री रणविजय सिंह को मौका दिया गया है। तो देखिए, ये कुल टोटल 18 नाम हैं जिन की घोषणा की गई है। इन सभी उम्मीदवारों को मौका दिया गया है 18वें इस लिस्ट में। आपको बता दें कि तीसरे लिस्ट में इन सभी का नाम जो है दर्ज है और अब जो है इनके भी नामांकन जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और इस तरीके से चुनाव की तैयारियों में ये सभी उम्मीदवार लग जाएंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई सारे नेताओं के जो नाम का लिस्ट है वो जारी किया गया था। दूसरे लिस्ट में भी कई पुराने विधायकों को मौका दिया गया, तो वहीं कई सारे नए चेहरों को भी मौका दिया गया। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि कई सारे पुराने नाम भी है, तो वहीं कई सारे नए नामों को भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि मौका दिया गया है, नए चेहरों को मौका दिया गया है। और इस बार तो वैसे भी कहा जा रहा है कि युवाओं को मेन फोकस करना है, क्योंकि युवा वोट बैंक जो है सबसे मेजर है और इसको लेकर जो है तेजस्वी यादव भी लगातार तैयारी में जुटे हुए थे और एक के बाद एक युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी यही केंद्र एक स्ट्रेटेजी माना जा रहा है, क्योंकि ये भी युवा वोटर्स को लुभाने में लगे हुए हैं और इसी वजह से कई सारे नए चेहरों को भी मौका दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए जदयू की तो नीतीश कुमार जो है काफ़ी समय से नाराज चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सब चीज़ें जो है सॉल्व आउट कर ली। उसके बाद जदयू की भी पहली लिस्ट जारी हुई, जिसमें टोटल 57 नामों की घोषणा की गई। उन 57 नामों पर मुहर लग गई, उन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। वो उम्मीदवार भी अब हो सकता है कि जो पहले चरण के उम्मीदवार हैं तो वो आज नामांकन कर देंगे, क्योंकि कल जो है लास्ट डेट होने वाला है, 17 अक्टूबर लास्ट डेट माना जा रहा है। और आपको बता दें कि इसके बाद से पहले चरण का नामांकन जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर नाम वापस लेना होगा तो 20 तारीख तक का डेट है, लेकिन आज जो है एक तरीके से कहा जाता है कि आज का दिन जो है काफ़ी ज़्यादा अहम है। और दूसरी तरफ दूसरे खेमे की बात की जाए तो महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान भी नहीं हुआ है। कहा यह जाता है कि पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही सीट शेयरिंग का ऐलान कर देना है, लेकिन जिस तरीके से पेच फंसा हुआ है वो साफ ये दिखाता है कि अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन आज हो सकता है कि बातचीत में बात बन सकती है, लेकिन अभी भी वो प्रॉब्लम जो है साफ नजर आ रही है, उलझन साफ नजर आ रही है, कोई बात नहीं बन पा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि महागठबंधन में क्या होता है। लेकिन ये तो बात रही बीजेपी की लिस्ट की कि किन उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, कौन कौन कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। और इस
बार एक अहम बिंदु जिसको हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो है नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। तो देखिए आने वाले समय में पता चलेगा कि वो नए चेहरे जो हैं किस तरीके से विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहरा पाते हैं या फिर नहीं। और जो मेन सीट की बात की जा रही है वो है राघोपुर। जैसा कि हमने आपको बताया कि राघोपुर से श्री सतीश कुमार यादव जो हैं चुनाव लड़ने वाले हैं और उनको इस बार का टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में श्री सतीश कुमार यादव जो हैं खड़े हैं। दोनों ही यादव हैं और एक तरीके से कहा जा रहा है कि यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है राघोपुर से। और ये भी कहा जा रहा है कि एक मेन फैक्टर जो कि लालू यादव के खेमे में है वो ये है कि यादव का वोट बैंक उनके साथ है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा से देखा गया है कि लालू यादव की ही विरासत चलती आई है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या इस बार पलटी मारते हैं या फिर नहीं, या फिर श्री सतीश यादव को मौका मिलता है या फिर नहीं, या फिर तेजस्वी यादव ही इस विरासत को आगे लेते हुए जाएंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।